जो पार्टी तुम माटी तले रहा एवं जोटा कि सूर्यालोकर विपरीत दिगरे माध्याकर्षण दिग को गति कला आम कौन कही था ना मूल बोली कही था। मूल पर तुम मानकर रही कौन मूल विभिन्न प्रकार अंश रही जपरी तार प्रधान मूल शाखा मूल मूल त्राण एगुड़ाक रही सहित मूल मूल त्राण रही मूल तुम मानकर विभिन्न प्रकार मूल रही जमती तुम स्तंभ मूल रही ठेस मूल रही ठेस मूल एवं रूपान तुम मानकर कौन स्तंभ मूल को लेकिन अस्थानिक भाव में रूपांतरित मूल परिणत होती बुझेगा। मूलटी सब तार मुख्य कार्य होची से कौन माटी को जाबड़ी रखा एवं मूलटी तुम कौन कर ना जल एवं तुम मानकर रही खनिज पदार्थ माटी तलू शोषण कर उद्भिदर विभिन्न अंश को से पठे थाए। मूल पर कांड को आम आसवा कांडटी तुम क्या कहवा जो जिनसटी वृक्षर बा उद्भिदर जो अंशटी माटी उपरे सूर्यालोक दिगरे गति कर कांड बोली कहवा। गोटे कांड आम क्या कहवा जो तुम माटी उपर थाए ता सहित से कांडटी गंठी थाए पब थाए एवं कक्ष कलिका थाए। आम गंठी क्या कहवा जो तुम दुईटी पत्र बाहरी थाए दुई तार अधिक पत्र बाहरी थाए आम गंठी कहवा एवं जो दुईटी गंठी मध्यवर्ती स्थान को आम पब बोली कहवा एवं जो गंठी गोटे पत्र थी आउ गोटे से आउ गोटे कांड सृष्टि हो आम से जगह आम कक्ष कलिका बोली आम कही था। यह तुम कांड एवं कांडर कार्य जब आम जाना बा कांड से कौन गोटे मुख्य तार रही मुख्य भूमिका रही गोटे उद्भिदरे कांडटी तुम दुई भाग विभक्त गोटे हूँ सबल कांड और आउ गोटे हूँ दुर्बल कांड। आम सबल कांड क्या कहवा जो कांड गुड़िक बिना कौन गचर साहाय्य ऊपर को बढ़ी था आम कहवा सबल कांड एवं जो कांड गुड़िक तुम कौन ना आउ गछ आउ गोटे गछ साहाय्य बढ़ी था आम कहवा कौन दुर्बल कांड बोली आम कहवा। सबल कांड दुर्बल कांड जानीपार तापर देख कांडटी तुम संपूर्ण रूप से गोटे मुख्य जिनस गोटे गछटीर कारण से गछ को सब स्थायी भाव में रखी था सबल भाव में रखी था सी सब तुम माटी तलु मूल साहाय्य जो सब जल और खनिज पदार्थ आसता सी उद्भिदर विभिन्न अंश को पठे थे सहित पत्र आलोक संश्लेषण माध्यम जो खाद्य गुड़िक प्रस्तुत हुए से खाद्य गुड़िक सी कौन तुम शरीर से वृक्षर विभिन्न अंश को कांड साहाय्य से परिवहन होता है बुझेगा। कांड कौन जमी मूल रूपांतरित होता है कांड कौन तुम रूपांतरित कांड गुड़े सृष्टि होता है। तापरे कांड पर देख तुम रही कौन पत्र रही उद्भिदर पत्र कौन होता है उद्भिदर पत्र समस्त प्रकार छोट कि बड़ हिसाब से था पत्र कौन तुम वृंत शाखा शिरा प्रशाखा शिरा तापर कौन मध्य शिरा फलक युड़ाक अच्छा पत्र तुम दुई प्रकार जहाँकि मौलिक पत्र और यौगिक पत्र। मौलिक पत्र हूँ जोटा कि केवल गोटे पत्रक सृष्टि होता है जोटा यौगिक पत्र दुईटी पत्र को नहीं जो पत्र होता है आम कौन कह यौगिक पत्र बोली कहवा। सहित किसी पत्र गुड़िकर धार दंतुरित होता है आउ किसी पत्र गुड़िकर धार दंतुरित हो न था बुझेगा। यही सब विषय आम पढ़िले सहित जो पत्रक विभिन्न प्रकार शिरा गुड़िक लगिक रही था आम कौन कहवा ना से गुड़ जालक शिरा विन्यास बोली आम कही था। तुम मैंने देखि जो धान गछ कि तुम कदली गछ से शिरा गुड़िक से आग को ही बढ़ी चली था से आग को बढ़ी जा फल से प्रकार पत्र को आम समांतर शिरा विन्यास पत्र बोली आम कही था बुझला। ताले पत्र कार्य कौन से खाद्य प्रस्तुत करें से खाद्य प्रस्तुत कर से विभिन्न अंश को पठाई था सहित आम पत्र मध्यम जो वृक्ष समस्त प्रकार तुम जलीय बाष्प गुड़िक वायुमंडल को छाड़ी था आम कौन कहे उच्छेदन बोली आम कहूँ। तापर पत्र पर फूल को आसवा फूलटी कौन होता है फूल विभिन्न प्रकार तुम थाए वृंत थाए कढ़ थाए वृत्तिचक्र थाए पाखुड़ा थाए पुंकेसर थाए गर्भकेशर थाए। वृंतटी कौन होता है ना जो तुम मानकर लगिकी रही है गोटे कांड सहित आम वृंत कहवा। वृक्षर जदि आम टे फूलटी जब फुटवा पूर्वर जो अवस्था थाए आम कढ़ कहवा। कढ़टी बड़ ही फूल परिणत हुए तापर वृत्तिचक्र थाए वृत्तिचक्र तुम पाखुड़ा गुड़ी जाबड़ी रखी था आम जो वृत्तिचक्र उपरको आम पाखुड़ा उपरको जदि जा पुंकेसर थी पुंकेसर कौन होता है तुम मझीरे गर्भकेशर थाए ताले ये जो फूलटी कौन होता है ना फूलटी तुम गोटे फूल फल रूप में परिणत होता है जो तुम रही था डिंबकोश गुड़िक थाए से डिंबकोश जिते तुम कौन होता है ना परागपूर्ण हो रही था से पराग पेटिकार से तुम गर्भकेशर अग्रभाग जदि गर्भशीर्ष थाए से गर्भशीर्ष और गर्भदंड थाए तल भाग गर्भाशय थाए
তাহলে এই ଯୋଉ ଗର୍ଭ ଶୀର୍ଷରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପରାଗ ଆସି ପାକଳ ପରାଗ ଆସି ସେଠାରେ ପଡ଼େ ସେଠାରେ ସଙ୍ଗମ ହୁଏ ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗର୍ଭାଶୟଟି ଫଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଗର୍ଭାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଡିମ୍ବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେଟା କାଳକ୍ରମେ ବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବୀଜରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି, ଫଳର ବୀଜରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଅଣ୍ଡିରା ଗଛ ଏବଂ ମାଇ ଫୁଲ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ପ୍ରକାରରେ କେଉଁଥିରେ ଗର୍ଭକେଶର ନଥାଏ ତ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ମୁକେଶର ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡିରା କିମ୍ବା ମାଇ ଫୁଲ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଫୁଲ ପରେ ଆମେ ଫଳକୁ ଆସିବା। ଫଳଟି କ'ଣ? ସେଇ ଫଳଟି ତୁମମାନଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟଟି ଯେତେବେଳେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପରେ ଫଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଫଳ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଫଳରେ ତାର ବାହ୍ୟ ଅଂଶରେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ଥିବ ଏବଂ ତା ମଝିରେ ଏକ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ତାହେଲେ ବୀଜଟି ଫଳ ସହ ନାଭି ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଙ୍ଗମ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳଟି ଥାଏ ସେଇ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ସବୁ ବୀଜ ରହିଛନ୍ତି ସେଟା କୋଉଥିରେ ସଂଯୋଗ ହେଇଥିବେ ନା ନାଭି ସୂତ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଇକି ଥିବେ। ଏତିକି ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଆମେ ସର୍ଟରେ କହିଦେଲେ। ତେବେ ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ତୁମମାନେ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତୁମମାନେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତୁମମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଛେ, ସେଥିରୁ ଯାଇ ତୁମମାନେ ଏହାର ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।